हम लोग आज जो खुदा का पैगाम सुनेंगे उसका विषय है नंबर 666 नंबर 666 तो ये है आज का खुदा का पाक नाम जिस पर आप वचन सुने। खुदा के पाक नाम में ये लिखा है कि ये ज्ञान का मौका 18 आयत में लिखा है 13-18 में ये ज्ञान का मौका जिन्हों बुद्ध है वो दरिंदे दे अंग गण लवे, मतलब जिन्हों जिसके पास अकल है वो दरिंदे दे अंक गिण ले, अंक मतलब वह नंबर गिण ले। और फिर आगे लिखा वो मनुख का अंग है, मतलब है वो एक इंसान भी है इंसान भी है और उसका अंक 666 है। तो आप लोग आज प्रकाशित वाक्य में से 666 के विषय में समझेंगे और यूहन्ना का क्या मतलब था इस प्रकाशित वाक्य की किताब को लिखने का और वो क्या समझाना चाहता है। सबसे मैं पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य की किताब मुकाशवा की किताब ये एक बहुत बड़े भेद की किताब, मिस्ट्री की किताब। और ये पूरी किताब रोमन जो हुकूमत है, रोम की हुकूमत उसके खिलाफ एक किस्म की लिखी गई। मतलब रोम की हुकूमत में जो भी बातें घटी कलीसिया के ऊपर और जो भी दुख कलीसिया को दिया जा रहा था और जिसके वसीले दिया जा रहा था, वो सारी बातें प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने बड़ी भेद में लिख दी ताकि कलीसिया के लोग ही उस बातों को समझ पाए। पर रोम के हुकूमत उसको इतना जल्दी से समझ ना पाए। अगर किसी को डायरेक्ट क्या दिया जाए कि तू तो बहुत खराब है तो वो और भी वो कलीसिया को मारे, ठीक है। पर बड़ी बात यह है कि इनडायरेक्ट यूहन्ना ने समझाया कलीसिया को कि ऐसे हालात में कैसे कैसे आप लोगों ने संभल कर रहना और किस तरह से अपने ईमान में कायम रहना और किस तरह से आप लोगों ने अपने खुदा पर भरोसा रखना। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा, देखो दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ, ना कि वो चेलों के साथ है खुदावंद यीशु मसीह बल्कि पूरे विश्वासियों के साथ, पूरी दुनिया के विश्वासियों के साथ आज भी खुदा बाप वो साथ है। और यूहन्ना का मतलब यही था बड़ा, वो ऐसे हालात में कलीसिया को कैसे संभाले, उनको तसल्ली दे और उनको ये बताए कि आने वाले वक्त में जब बहुत शीघ्र ही जल्दी खुदा इस इतिहास में वो अपनी दखलंदाजी करे। और उसका मतलब ये था कि ये ठीक है, ये दुनिया जो है ये बुराई से भरी पड़ी है और बुराई का काम चल रहा है। कलीसिया के ऊपर बड़े दुख मुसीबत जो है वो चल रही है। पर यूहन्ना का मतलब ये था कि वक्त ये आने वाला कि खुदा बाप उस इतिहास में जहाँ रोम के इतिहास में पूरी दुनिया के इतिहास में भी खुदा अपनी दखलंदाजी करेगा और इन सारे हालात को बदल देगा। पर जो कायम रहेंगे उनके लिए एक बड़ी आशा हो। और जो जैसे वचन में लिखा ठहगी ढहगी बाबल, ठहगी मतलब बर्बाद हो गिर पड़ी बाबल। पर उसका मतलब यह है कि रोम गिर पड़ा। उसका मतलब यह नहीं कि रोम का शहर जो वो ढह गया, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी सड़कें खराब होगी, ये बात नहीं।
बड़ी बात यह है कि खुदा ने उस इतिहास को बदला, खुदा ने कलीसिया को उस मुसीबत में से निकाला। आप ये देखें कि करीब कोई हम 68 से ये कहें, नीरो के समय से कलीसिया पर दुख मुसीबत आने लगी, नीरो कैसर के समय, और वो 324 तक वो मुसीबत रही कलीसिया के ऊपर, कलीसिया के ऊपर वो मुसीबत रही, कलीसिया को मारा गया और उनको बहुत तंग किया गया, कैद में डाला गया, शेरों को आगे डाला गया। पर 324 में सारे हालात बदल गए। एक वक्त ऐसा भी आया 324 में कि जब कॉन्स्टेंटीन जो था वहाँ का सम्राट बना, कैसर बना, तो उसने सारे ये परसिक्यूशन जो था, दुख मुसीबत को सारे को बंद करवा दिया और वो आप मसीही हो गया। यहाँ तक रोम ने ये चाहा कि रोम के कैसरों के मसीहत को ख़त्म कर दे, पर वो ख़त्म करते करते आप ही ख़त्म किया। मसीहत बढ़ गई, मसीहत बढ़ गई 324 तक, इतनी बढ़ गई कि कॉन्स्टेंटीन की ये मजबूरी बन गई कि वो मसीही हो, इसलिए कि क्रिश्चियन जो मसीही लोग थे, जो माइनॉरिटी में थे, या हम ये कहें कम गिनती में थे, उनकी गिनती 50% से भी कहीं ज़्यादा हो। तो कॉन्स्टेंटीन जो था वो पहली बार रोम का जो था वो कैसर जो था वो मसीही बना और पूरी दुनिया में मास कन्वर्सन हुई, मतलब सारी दुनिया ने मसीही धर्म को कबूल कर लिया, मसीह पर विश्वास लाया। और ये मास कन्वर्सन इसलिए भी हुई कि ये रोम की हुकूमत में सूरज नहीं डूबता था, तो हम ये देखें कि वो वक्त भी आया कि जब के मसीहत पूरी दुनिया में हो। तो हम ये देखें कि पर इन सारे इस इतिहास को किस तरह से बड़े गुप्त रूप में बड़े तरीके से यूहन्ना लिखता है और कलीसिया को तसल्ली देता है कि खुदा मदद करेगा, खुदा ऐसे हालात में अपनी इंटरवेंशन करेगा, दखलंदाजी करेगा और सारे सिलसिले को वो बदल देगा, तो तुम फिक्र ना करो। तो इस तरह से यूहन्ना ने उनको तसल्ली दी, उनकी मदद की। पर सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई है, विषय जो है वो 666 है। तो हम पहले उसकी विषय में ये सोचें कि यूहन्ना ने क्या लिखा कि उस आदमी का अंक 666 है। ये समझने वाले समझें और जो अक्लमंद है वो इस बात का ध्यान करें कि इस 666 का मतलब क्या है। ये आदमी का नाम है और उसको अपने ध्यान में ये रखें। ये खुदा के कलाम में ये असल में ये फरमाया गया 13 बाब 18 पर हम ये देखें कि ये 666 अंक जो है ये नीरो का बनता है, इंग्लिश शब्द है नीरोन, और जिनकी गिनती 666 बनती है। एन के 50, ई के 6, आर के 500, ओ के 60 और एन के 50, तो इनकी गिनती बनती है 666। हालांकि और कैसरों का भी नाम आया, टाइटस का, वेस्पियन का, पर उनका इतना फिट नहीं बैठता है क्योंकि जो परसिक्यूशन जो शुरू हुआ, जो मसीहों को ज़्यादा मारने का जो शुरू हुआ काम, वो असल में नीरो के समय में हुआ। पर हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ नीरो से ज़्यादा शुरू हुआ, इसका सिलसिला तो तिब्रियास से शुरू हो गया। तिब्रियास कैसर से, ये वो तिब्रियास है जिसके समय में हम ये कहें यीशु मसीह को सलीब दिया गया, उस वक्त कैसर तिब्रियास था, और जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो उस वक्त कैसर औगस्तुस था। तो मेरा कहने का मतलब कैसर तो सारे एक ही बराबर के थे और उनकी नीति और उनकी विचारधारा सब एक ही तरह की थी। पर बड़ी बात यह है कि इस मुसीबत की शुरुआत करने का नीरो से ज़्यादातर शुरू हुआ, और इसीलिए वचन में उसमें ये लिखा है बाइबल में कि मैंने एक पशु को, मैंने एक हैवान को समुद्र में से निकलता देखा। ये रोम हुकूमत भी है
और ख़ास तौर पर नीरो के विषय में, नीरो के विषय में, जिसने ये सारा सिलसिला शुरू किया मसीह कुस्तान। बड़ी बात यह है, इतिहास ये बताता कि नीरो जो कैसर था ये एक थोड़ा सा पागल किस्म का था, और इसने अपने आखिरी समय सन 68 में इसने रोम में आग लगवा दी, पूरे रोम में, और नाम मसीहों का लगा दिया कि ये मसीहों ने लगा दिया। और पर उस कैसर को उसकी इस गलती की सज़ा सजाए मौत दी गई, सजाए मौत। और इतिहास ये बताता है कि वो भाला मारकर मर गया। पर यह भी एक विचारधारा पाई जाती है कि वो मरा नहीं बल्कि वो छिप गया, छिप गया। इसलिए मैं लिखा कि मैंने उसके सिर पर एक गहरी चोट देखी, यही लिखा प्रकाशित वाक्य किताब में, और वो चोट वो ठीक हो गई। तो उसका मतलब ये है कि उन रोमियों का विचारधारा ये थी कि नीरो फिर दोबारा आएगा और फिर वो रोम पर कब्जा करेगा और रोम हुकूमत को ख़त्म कर देगा। पर यह भी था कि उसको सीनेट ने सजाए मौत दी। पर जो दुख मुसीबत का काम, कलीसिया को सताने का काम, ये नीरो को समय से शुरू हुआ। ये सबसे बड़ी बात है कि जो 660 अंक है ये नीरो का, बल्कि नीरो को नहीं बल्कि ये पशु का जो अंक नीरो समेत ये पूरी रोम हुकूमत को रिप्रेजेंट करता है। रोम हुकूमत के विषय में हम ये ना कहें सिर्फ कैसर नीरो का गिनती 660 बनती है, बल्कि ये कि ये पूरी रोम हुकूमत है। ये पशु जो समुद्र में से निकला, रोम की हुकूमत में सूरज भी डूबता था। और आप ये देखें कि ये ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा काम ज़्यादातर रोम के समय में ही ये हुआ। पहले इतने आने जाने के इतने रास्ते नहीं थे, पर ये रोम ने ये शुरू किया। पर हम ये देखें, इसीलिए देखा मैंने एक वो पशु निकलता देखा समुद्र में से, शैतान बुराई निकलती थी। और साथ में लिखा प्रकाशित वाक्य के में 13 बार 5 से 10 में उसको एक बड़ा मुंह दिया गया, बड़ी जीभ दी गई, और ताकि वो निंदा करे, निंदा का काम उसको दिया गया, निंदा करे, बड़ा मुंह और बड़ी जीभ। असल में बड़ी बात यह है कि कैसर जितने भी थे उनकी बड़ी ये थी पॉलिसी कि अपनी मूर्ति की पूजा की जाए। आप कैसर अगस्तस का नाम सुनते जानते हैं। कैसर अगस्तस का मतलब ही है पूजा के लायक। पर उसके बाद तिब्रियास से लेकर आखिर तक जितने भी जो लोग कैसर हुए उनकी यही तरीका रहा, अपनी मूर्ति की पूजा करवाना। वो अपने आप को परमेश्वर समझते थे, वो अपने आप को खुदा के पुत्र समझते थे, अपने आप को खुदा की ओर से रिप्रेजेंटेटिव समझते थे, बहुत कुछ वो अपने आप को समझते थे। इसीलिए वो अपनी वो लिखा कि वो पूजा करवाते थे। लिखा ना पहले 3 आयतों में कि उसके 10 क्या थे, सींग थे और 7 मुंह थे, हैं? और जिन पर निंदा का नाम लिखा था मुंह पर। और मुझे 7 कैसर थे, तिब्रियास, और हम ये देखें कि कैलिगुला, क्लौदियस, नीरो, वेस्पियन, टाइटस और डोमिशियन, डोमिटियन, हिंदी में डोमिटियन क्या है। पर नीरो के बाद 3 कैसर ऐसे हुए जो शेष भी नहीं रहे, वो डालकर बिल्कुल 10 सींग बनते हैं। पर जो 3 को निकाल दे तो जो बड़ा काम करने वाले, निंदा का काम करने वाले, या हम ये कहें कि खुदा की बराबरी करने वाले, ये 7 कैसर थे, डोमिटियन तक, डोमिशियन तक। मतलब ये नाम हम ये देखें खुदा का पुत्र और या परमेश्वर कहलाना, ये आसमान में सिर्फ एक खुदा का दर्जा और एक मसीह का दर्जा। खुदा का पुत्र भी वही कहला सकता और परमेश्वर भी वही करा सकता। पर रोमी कैसर जो थे वो अपने आप को परमेश्वर कहते थे, परमेश्वर। या हम ये कहें कि वो कहते थे हम दुनिया के उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता,
जो डिग्री खुदा की थी, जो डिग्री मसीह की थी, उस डिग्री का, उस दर्जे का उन कैसरों ने इस्तेमाल किया। तो हम ये देखें, ये है बड़ी निंदा का काम। देखा कि उनके मुंह पर निंदा थी। निंदा मतलब हम ये कहें कि ये खुदा के खिलाफ वर्जी। खुदा कितनी बड़ी ये बात। इतिहास ये बताता है कि कैसर जो कैलिगुला था, जो करीब 37 से 41 ईडी तक रहा, उसने तो अपने समय में ये हुक्म दे दिया कि मेरी मूर्ति को होली ऑफ द होली प्लेस में रखा जाए। आप जानते हैं कि होली ऑफ द होली प्लेस कौन सी है? सबसे पवित्र जगह। ये वो जगह थी जहाँ पर याजक साल में एक ही बार वो धूप जलाने जाता है। यहाँ पर जकरिया गया और वहीं पर अहद का संदूक हुआ करता था। पर कैलिगुला ने जो हुक्म दे दिया कि मेरी मूर्ति को वहाँ पर रखा जाए। आप ये देखो कि कितनी बड़ी ये ज़बरदस्त बड़ी बात थी, जहाँ कैसरों की विचारधारा को समझे कि कैसे वो खुदा की बराबरी करते हैं और बराबरी करके कैसे वो खुदा के नाम की निंदा करते हैं। आज अपने मुंह से कैसे वो बुराई की बातें करते हैं, निंदा की बातें करते हैं। तो पर बड़ी बात यह है कि खुदा का शुक्र है कैलिगुला वो जल्दी से मर गया और इस काम को वो कर नहीं पाए। और ये कोई बड़ी बात हम ये देखें, बड़ी बात नहीं। हमारे खुदा ने तो जो पहले से हमको जो बता दिया था, आपने मरकज़ की इंजील में जो सुना, वहाँ पर लिखा कि देखो मैंने तुमको पहले से बता, बहुत से झूठे मसीह उठेंगे, बहुत से झूठे नबी उठेंगे। आज भी ये देखें, आज दुनिया के इतिहास में कई झूठे मसीह, कई लोगों ने कहा मैं मसीह हूँ। कई लोग नबियों की तरह झूठी बातें करते हैं, झूठे सेवक भी हैं। अरे यीशु ने ये कहा झूठे नबी उठ खड़े होंगे। आज जरा सी किसी को थोड़ा सा भी पंजाबी भी पढ़नी आती है तो वो भी कहता मैं सेवक हूँ, है। तो पर उनको कई बार इतनी समझ नहीं होती, वो ये सारी बातें नहीं समझ सकते, नहीं बता सकते। पर यीशु ने ये कहा झूठे मसीह भी उठ खड़े होंगे और झूठे नबी भी उठ खड़े होंगे। तो आज के समय में ये ऐसी कुछ बातें हैं, आज भी होती हैं। पर खुदावंद यीशु मसीह का कहने का मतलब ये नहीं था कि तुम उनको सजा देना या ये करना, जैसे आज के वक्त में कोई ये कह दे तो आपने तो हमारे गुरु की नकल धारी है, तो एकदम से आज के दुनिया में कट्टरवाद इतने हैं कि वो उसे आदमी को मार दे। पर यीशु मसीह ने ऐसी तालीम नहीं दी। उसने कहा उठ खड़े होंगे, पर तुम लोग होशियार रहना, देखना कहीं उन पर विश्वास नहीं कर। ये जिम्मेदारी मुझ पर या आप पर कि हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि हम बिल्कुल विश्वास ना करें। जो मसीह है वो एक ही बार आ गया और फिर दोबारा आने वाला। पर लोग कहेंगे कि मैं दूसरी बार जो आने वाला वो नया मसीह हूँ, और कहा भी गया। और आज के वक्त में सेवक भी कई बार ऐसे हैं, तो कई बार वो बनिस्बत के खुदा का प्रचार करते हुए वो बुराई का प्रचार कर। और यीशु मसीह ने जो कहा लूका के इंजील में लिखा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि खुदा के फरिश्ते, शैतान के फरिश्ते अपने रूप को खुदा के फरिश्तों के रूप में बदलते हैं। ये लूका के इंजील में लिखा। दिखने में तो वो लगते हैं कि जैसे वो मतलब प्रचारित है, पर लिखा होते वो शैतान के फरिश्ते हैं, शैतान के सेवक होते हैं। लिखा वो अपने रूप को खुदा के फरिश्तों के रूप में बदलते हैं, शैतान के फरिश्ते। तो ये संभावना है और होती रहेगी। पर यीशु मसीह ने हमें ये कहा कि तुम लोग उनसे होशियार रहना। जो आज के वक्त में हम ये देखेंगे ऐसी काम जैसे सियासत का काम आज के वक्त में कोई कायदा कानून भी कर सकता है, कोई भी ऐसा कर सकता है। हमारे देश में भी कई ऐसी बातें उठ सकती हैं। बड़ी बात यह है कि जिस कानून में या जिस ज़बरदस्ती में
या हम ये कहें कि जिस परसिक्यूशन में, दुख देने में मसीहों के ईमान को खतरा पड़ता है, तो वही असल में देखा जाए वो 666। रूम का मतलब क्या था? रूम क्या करते थे? उनका मतलब ये था मसीही ईमान को ख़त्म करना, मसीही लोगों को ख़त्म करना। उन्होंने तो ये हुक्म कर दिया था कि मसीही विश्वास या मसीही धर्म ये हमारे देवी देवताओं के खिलाफ, तो इसलिए वो कैसर जो लोग थे वो ये काम करते थे। तो हम ये देखें कि जो 666 का मतलब ये है, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो झूठे नबी हो, चाहे वो झूठा मसीह हो, चाहे वो हुकूमत भी क्यों ना, वो 666 है जो मसीह को ख़त्म करते हैं। आप ये देखें, यीशु मसीह जब पालूस रसूल से मिला तो उसने क्या कहा? पालूस, तू मुझे क्यों दुख देता है? तो वो कहने लगे, प्रभु जी तू कौन है? मैं तो जानता नहीं। वो कहता है, मैं मसीह हूँ। अगर तू मेरे लोगों को मारता है, दुख देता है, तो तू उन्हें नहीं मारता, तू मुझे मारता। तो जो क्रिश्चियनिटी को, जो मसीहियत को जो ख़त्म करना चाहते हैं या मसीही ईमान को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, वो वही 666 नंबर है। हम ये कहें, सिर्फ मीडिया को ना कहें, बल्कि पूरी रूम को, हुकूमत को कहें, आज के वक्त में भी अगर ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो समझ लो वो 666 का ही काम है। मैं आखिरी बात एक आपको बताना चाहता हूँ कि जो बाइबल में लिखा, पहली आयत में 13 आयत में, मैंने पशु एक समुद्र में से निकलता देखा। दूसरा लिखा 11 आयत में, मैंने एक ज़मीन में से निकलता, ज़मीन में से। तो ये दूसरा पशु असल में ये भी क्या, ये भी तो इसका मतलब भी 666। हम एक बात देखें, आज के वक्त में हर पार्टी के नुमाइंदे होते हैं, लोग होते हैं जो राजनीतिक लोग, वो चाहे हर शहर में हर पार्टी के जो लोग मिल जाएंगे, उनका एरिया होता है। बिल्कुल ऐसे हम ये कह लें जैसे आज के वक्त में मिशनें हैं ना, सारी मिशनें हैं, उनके पादरी, उनके लोग हर शहर में हैं, गाँव, और वो अपना अपना काम करते हैं। बिल्कुल रोम के समय में भी रोम के कैसर की इबादत करवाने वाले वो हर शहर में, हर गांव में थे, हर शहर में, हर गांव में। तो ये हम ये कहें, ये पशु का जो जिक्र किया गया ना, ये असल में वो पशु, ये वो प्रबंध है, ऑर्गेनाइजेशन है, या हम जो कमेटी कह लें या डायसिस कह लें। डायस का मतलब ये ना समझ लें तो हमारी डायसिस दूसरी की बात का, डायसिस का मतलब एरिया। तो मतलब उस एरिया में काम करने वाले रोम के नुमाइंदे थे जो लोगों से ज़बरदस्ती मूर्ति पूजा करवाते थे, उनके शाप भी लगाते थे, मोहर भी लगवाते थे, वहाँ पर लिखा उनके हाथों पर मोहर करते थे वो, ताकि वो जो जाने जाए तो ये लोग कैसर के हैं, रोम के हैं। और जिन पर मोहर नहीं होती थी तो उनको दुख दिया जाता था। और ख़ासतौर पर उस वक्त के ये लोग होते थे जो रोम के, चाहे हम कहें बीच में यूनानी भी या यहूदी भी या बाकी रोम के बाकी जो लोग होते थे, वो इस मौके का फ़ायदा उठाते थे। मसीहियों को पकड़कर वो दंड के लिए कचहरी में पेश करते थे, मौत के लिए, सज़ा के लिए पेश करते थे। एक तो अपनी वफादारी बताते थे कि हम हुकूमत के वफादार हैं, और दूसरी बड़ी बात है वो हुकूमत से इनाम भी लेते थे कि हमको बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं। आज के वक्त में भी कई बार कह देते हैं, हमारा क्या कह देते हैं, फला आदमी की जो कोई खबर देगा हम उसको 50 करोड़ रुपए देंगे, है। तो मतलब ये है, तो इनाम पाने के लिए ऐसा करते हैं, होता भी है। तो उस वक्त भी ये लोग ऐसे थे, कुछ लोग जो सीधे मिलते थे और लोगों का ध्यान रखते थे और देखते थे कौन मसीही है, फिर उनको पकड़कर वो कचहरी में या कैसर के सामने पेश करते थे और उनके ईमान को बदलवाते थे। अगर वो नहीं करते थे ऐसा तो उनको सजाए मौत मिलती। तो हम ये देखें, ये भी एक पशु था, चाहे कि वो कैसर है, चाहे कैसर के लोग,
जो कि मसीही ईमान को ख़त्म करना चाहते हैं, ये भी एक हम ये देखें, ये भी एक बड़ी खतरे की बात थी। और हम ये कहें कि परमेश्वर के वचन में उनके विषय में ये बताया गया, ये लोग भी 666 का काम करते, क्योंकि वो रोम के लोग होते थे, रोम के नुमाइंदे होते थे जो मसीहत को ख़त्म करना चाहते। मैं अब ज़्यादा नहीं कहूँगा कि प्रभु हमारे ने यही कहा कि तुम लोग इन बातों से होशियार हैं। पर एक आदमी आँख करके ये खत्म आपको कर देता हूँ। 13 बाब 10 में लिखा कि जो कोई कैद में जाना चाहता है वो जाए, और जो कोई कत्ल के होना चाहता है वो सजाए मौत का। जो कैद में जाना चाहता है वो जाए। मैं यहाँ पर पढ़ ही देता हूँ। जे किसी ने असीरी में जाना होए तो वो असीरी में जाए, तो जे कोई तलवार नाल वड्डे तो जरूर है तो तलवार नाल वड्डिया जाए। तो जो कोई कैद होना चाहता, दुख उठाना चाहता। आज के वक्त में हम ये देखें कि आज के वक्त में भी ऐसे काम होते हैं मसीही ईमान के खिलाफ या चर्च के खिलाफ, या हम ये कहें हमारे समाज के खिलाफ। उनका मुकाबला हम ये कभी भी हिंसा से नहीं किया जा सकता, वायलेंस से नहीं किया जा सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने भी ये कहा, जो कोई तलवार से मारता है तलवार से मारता है, और जो कोई कैद होना चाहे वो कैद में जाए। मतलब मसीही ईमान का जो बचाव है, जो मेरा और आप सबका बचाव है, वो हिंसा से नहीं, ईमान में कायम रहने से। और हम ये देखें यीशु मसीह की सेवा करने से और गवाही देने से ही ये हम सामना कर सकते हैं, अपने ईमान को बचा सकते हैं। पर हिंसा से उस वक्त के लोगों ने, उनके पास तो कोई चर्च भी नहीं था, और वो एक घर में 10-15 लोग इकट्ठे होते थे। तो आप ये देखें फिर भी वो लोग बढ़ते चले गए। हमारे पास चर्च होते हैं फिर भी हम बढ़ते नहीं हैं, उनके पास कोई चर्च भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर फिर भी वो बढ़ के रोम में गिनती में कहीं ज़्यादा हो। क्यों? इसलिए उनका ईमान मजबूत है, और उनके ईमान ने और उनके सब्र ने और धीरज ने रोम हुकूमत का या उनके तशद्दुद का सामना किया और सारे हालात बदल गए। आज हमने अगर मुकाबला करना है तो ये नहीं कि हम जिंदाबाद मुर्दाबाद करें, जुलूस निकालें, पर यह है कि हम अपने ईमान में बने रहें, मजबूत रहें, दुख उठाएं, तब ही हम ऐसे हालात में कायम भी रह सकते हैं, और हम अपने समाज को भी बचा सकते हैं, अपने ईमान को भी बचा सकते हैं, और यीशु मसीह की सेवा भी कर सकते हैं। खुदा आप सब लोगों को बड़ी बरकत दे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक उनके नाम में आमीन।